बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईसान के सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम जी आयानू बखैर रागले, वेलकम वेलकम टू द शो। आप लोगों को बहुत बहुत इतवार मुबारक हो। मौजे करें, आराम करें और एक दिन बंदा खुद को भी देना चाहिए। सारा हफ्ता ही हम काम करते रहते हैं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, इसके लिए। हफ्ता एक दिन अगर हम खुद भी आराम कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं। हूँ तुम यह ना कह देना कि जनाब भाईजान सानू या शेख अपने वाले देखा तुम इमरान साहब हमें तो कह रहे हो और आपको सुबह सुबह उठ के कोट चोट पा के तो वीलॉग कर रहे हैं। तो भाई ये कोई मेरा काम नहीं है, ये मेरा आराम ही है जो मैं आपसे करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज इतवार है, 19 जुलाई है, 4 सफ़र है और 3 सावन है। अल्लाह ताला आज के दिन आपके लिए खैर और बरकत का बाइस बने। ये दिन शाद रहें, आबाद रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ। अगर बीमार हैं से तो सेहत पाएँ। अगर आपको कोई माली मसाइल हैं तो उसके अल्लाह ताला को हल निकाले। आपको बच्चों का कोई इशू चल रहा है तो अल्लाह ताला उसमें आपका हामी व नासिर हो। आपको हर तरह से अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज इतवार है, जो ठंडा ठंडा जब माहौल है तो मैं कहता ठंडी ठंडी गल करें। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक एफ़र्ट फिर से शुरू हुई है और इस बार ये एफ़र्ट बाहर से नहीं, जेल के अंदर से एफ़र्ट शुरू हुई है। आप मेरी बात को कहेंगे एम में हवाई सूट रहे हैं, भाई मैं नहीं हवा में फेंकता, मैं लंबी लंबी नहीं छड़ता। मैं आपसे वो प्रैक्टिकली बात करता हूँ जो होती है या होने जा रही होती है। इस अडयाला जेल से एक अब अगले चंद दिनों में ही आपको समझ आ जाएगी, बाकायदा एक संजीदा एफ़र्ट शुरू होने जा रही है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये एफ़र्ट कैसे होगी, कौन इसका न्यूक्लियस होगा और क्या प्लान है, मैंने आज के व्लॉग में आपसे ये बात करनी है। दूसरा ये कि आपको याद होगा मुशर्रफ जब बहुत मजबूत था तो अचानक वकला तहरीक शुरू हुई थी और उसने सारा सीन ही बदल के रख दिया था। वकला ने एक बार फिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इस बार इस तहरीक की क़यादत कौन सा वकील करेगा, आप सुनेंगे तो आप भी मुस्कुरा उठेंगे और आप कहेंगे कि अगर वो खुद वो लीड कर रहा है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई बात ज़रूर है और हो सकती है। तीसरा मेरा जो आज का इम्पोर्टेंट वो है ईरान की सूरत हाल। और ईरान की सूरत हाल ये है कि कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो है दिफाई मुआहदा जो है उसे एक्सटेंड करने के ऊपर बातचीत चल रही है। कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया उनकी हिफाजत का, पाकिस्तान कुवैत के साथ भी वैसे ही करे। यानी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के एयरफोर्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी कुवैत की हिफाजत करे। अमेरिकन से फारग हो गए समझो। सबसे बड़ा अड्डा अमरीकियों का कुवैत में था लेकिन अमरीकी कुवैतियों को नहीं बचा सके और ख़लीज में पहली दफ़ा ये बात लोगों के दिलों में बैठी कि भाईजान अमेरिकन जेडे ने वो नहीं आपको बचा सकते, वो तो खुद अपने आप को बचा लें तो बड़ी बात है। ईरान ने जिस तरह छितर परेड की है अमेरिका की और जिस तरह उसने खलीज के ममालिक को खौफ का शिकार कर दिया। अच्छा, खौफ का शिकार क्यों होते हैं मैं बताऊँ। हमारी इंडिया से जंग हुई थी तो हम खौफ का शिकार नहीं हुए थे, इसलिए कि हमारे स्टेक पे कोई इतना कुछ नहीं था और फिर हमें जाहिर है अपने वतन से मोहब्बत भी थी। लेकिन ये जो शयूख हैं ये तो खरबों से भी आगे की कोई अगर पदम कहते हैं ना, खरब के बाद जो आता है, ये तो पद्मोपति है। और ये पद्मोपति जो होते हैं इनके तो ज़िंदगी में खौफ ही इतना होता है कि पता नहीं ये क्या हो जाए सबको, हालांकि मरना तो फिर भी होता है। वो खौफ अब खलीज में आ चुका है और ईरान ने वो कन्वर्ट किया है। अब वो चाहते हैं कि उनके पास कोई मुहाफिज हो, कोई अच्छे चौकीदार हो जो उनकी हिफाजत करे। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तजर्बेकार फ़ौज भी है, पाकिस्तान के पास हथियार भी है, पाकिस्तान के पास निपटना भी आता है सूरत हाल से। कुवैत पाकिस्तान के साथ इंगेज है और वो कहते हैं जो बदले से हम तेल देंगे, ऐसे ये देंगे, पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप हमारे साथ ही कर लो। यहाँ से मैं फिर आपको जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह हमें आहिस्ता आहिस्ता धकेल के ईरान के मुकाबले पर खड़ा करने की एक साजिश हो रही है। सऊदी अरब पे हमला होगा, हम बोलेंगे ईरान से ताल्लुकात ख़राब। कुवैत पे हमला होगा, हम बोलेंगे ईरान से ताल्लुकात ख़राब। अगर हमारा वो कुवैत से भी मुआहदा हो जाता है तो फिर उस मुआहदे में ये तय होगा कि उनके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जवाबी तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर असी कितने खड़े हैं और ईरान की और हमारी तो सरहदें भी इस तरह करके हैं। कहीं ये ज़रा सोचिएगा कि ये कहीं अमेरिका की लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं है कि अगर वो खुद हार गया है, खुद मार खा गया है तो हम वो किसी तरह पाकिस्तान को इस जंग में इंगेज कर दे। क्योंकि कल अमरीकी ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीबाबाद, काजिम गरीबाबाद, उन्होंने कहा कि जी वो जो हमने MOU साइन किया था उसकी दफ़ात पे अमल दरामद बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने जो उसमें शिकें थी उन पर किसी पे भी अमल नहीं किया, लिहाजा हमारी तरफ से भी साफ जवाब है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और ईरान फिर दोबारा उसी जगह चले गए, या तो अमेरिका फिर उसी तरह हमले करने। इस बार उसे पता है कि पहले भी उसका बड़ा नुकसान हुआ था और उनके 4 लाख का ड्रोन होता था, उनके करोड़ों के ड्रोन सिस्टम होते थे जो तबाह हो जाते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सेशन आप समझ कर रहा हूँ कि अमेरिका ये चाह रहा हो कि पाकिस्तान को घेर घार के ईरान के सामने खड़ा कर दिया जाए। कुवैत कहे जी मैं आपको $5 अरब दे रहा हूँ
सऊदी अरब के मैं आपको $3 अरब का पेट्रोल दे रहा हूँ, जो $3 अरब मैंने आपको उधार दिए मैं वो भी मैं पोस्टपोन करता हूँ, आप हमारे साथ खड़े हो जाए और तय करने के हम पे जो हमला करेगा तो जवाब में हम भी करेंगे, तो फिर सोचिए कि हम कहाँ खड़े होंगे। आपको बात समझ आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मुझे ऐसा डर लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहूदी लाभी पाकिस्तानियों को खींच खांच के और वो एक ऐसी जगह लेके आ रही है जहां हम ईरान के सामने खड़े हो जाए। यहाँ पे पाकिस्तानी क़यादत को, अस्करी क़यादत को, मैं बाकी नीचे वाली क़यादत को तो क़यादत समझते ही नहीं, वो तो बेचारे आई एम सॉरी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कठपुतलियाँ हैं, कि हमें इस बात को बहुत एहतियात से करना होगा कि हमें कहीं कोई इस्तेमाल ना कर जाए। वैसे सानू आदत है कि हम इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन इस बार ज़रा एहतियात करें तो बेहतर है कि हम ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। अच्छा जी, अब आ जाएँ हफ्ते के रोज़ लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक वकला कन्वेंशन हुआ। पूरे पाकिस्तान के वकला उसमें आए हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में वकला थे, बड़ी गर्मजोशी थी, और उसमें वकला ने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन जिस तरह पामाल हो रहा है, अदालतों को जिस तरह ज़ेर नगी कर दिया गया है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक टोला जो है वो पाकिस्तान के तमाम वसाइल को चूस रहा है और पाकिस्तान में आइन की सुपरमेसी ख़त्म हो गई है, इसके ख़िलाफ़ हमें तहरीक चलानी चाहिए। और इस तहरीक का ऐलान बस ये जैसे ही ये छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं शुरू हो जाएगा। अब इस तहरीक को आप याद करें कि परवेज़ मुशर्रफ जब बहुत ताकत में था और ये कहा जाता था कि उनको छेड़ना या हिलाना मुमकिन नहीं है, और फ़ौज भी उनके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, और वो सदर पाकिस्तान भी थे, तो अचानक वकला ने तहरीक शुरू की थी। और फिर ये वकला की तहरीक इस सतह पे चली गई थी कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का सबब बनी थी वो तहरीक। तो अगर ये तहरीक दोबारा शुरू होती है और आगाज़ जैसे होने जा रहा है, तो आप ज़रा समझ लें कि जो कल मैंने आपको बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान अचानक क्यों बोलना शुरू हुए, उनको टेढ़ी दर्द हुई है, अचानक उनको याद आ गया कि वो तो बड़े बागी हैं और इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ उन्होंने बात करनी है, MQM हुकूमत को आंखें दिखाने लग गई है, बिलावल भुट्टो जो है अपनी नज़ाकत से आंखें दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ आनी चाहिए कि अगर ये तहरीक चलती है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा और कौन सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इससे मुतासिर होगा, ये वो वाही चीज़। अब आ जाए इस तहरीक की क़यादत कौन करेगा। तहरीक की क़यादत के लिए बहुत सारे नाम थे, लेकिन जो नाम लिया जाता था होता था कि जी ये इस धड़े को कबूल है तो इस धड़े को कबूल नहीं, ये नाम इस धड़े को कबूल तो ये इस धड़े को कबूल नहीं। कोई ऐसा लीडर लाया जाए जो तमाम वकला जिसे ओन करे। तो फिर कुर्रा फाल निकला अली अहमद कुर्द साहब के पास। अब अली अहमद कुर्द साहब वही हैं जिन्होंने अब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो मुहिम चली थी उसमें वकला तहरीक की क़यादत की थी। एक बार फिर जो है अली अहमद कुर्द साहब जो हैं उनके ज़िम्मे ये कारकर्दगी डाल दी गई है कि उन्होंने तहरीक की क़यादत करनी है। यानी कि एक तो वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो तहरीक चलाना भी आती है, जोशीले मुकर्रर भी हैं, हर पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है, तो तहरीक की क़यादत जो है वो करेंगे अली अहमद कुर्द साहब। अब तीसरी चीज़ की तरफ आ जाएंगे, और वो है जो मैंने आपको आगाज़ में बताई, और के जी जनाब अली इस बार इमरान खान की रिहाई के लिए जो भी को एफर्ट होगी वो जेल के अंदर से होगी। अब कहेंगे कि जी जेल के अंदर से कौन जेल सुप्रिटेंडेंट करेगा, जेल सुप्रिटेंडेंट तो खान साहब नू देखो चिड़ी नहीं परन मारन देता। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसी वक्त पे करते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो वो बुशा बीबी है। आपको याद होगा कि बुशा बीबी की वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली की, तस्बीह, फिर वो मज़ारों पे जाना और फिर झुक के जाना, ये सब चीज़ें कहा जाता है कि बुशा बीबी का बड़ा इमरान खान पे इन्फ्लुएंस है। अब बुशा बीबी की जानिब से ये एफर्ट की जा रही है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए और इस्टेब्लिशमेंट से कोई इंगेजमेंट की जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है, ये बात जो आपको कह रहा हूँ, ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक भी ये समझते हैं कि इमरान खान से अगर कोई बात बंदा मनवा सकता है तो वो है बुशा बीबी, और इमरान खान बुशा बीबी की बात को बहुत वेटेज देते हैं। अब इससे पहले आपको याद होगा बहुत एफर्ट्स हो गई, अमेरिका से डॉक्टर आए, कुछ नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इमरान खान से जाके मिले, कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों ये इतला आई कि एक साबिक अस्करी शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, लेकिन इमरान खान जो है वो 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है। आपको ज़ियाउल-हक के साहबजादे याद होगा कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को कहा गया कि आप हल्का सा रिग्रेट कर ले, मेरे ना ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुई है उससे खुजली होती है, हालांकि मैं एंटी एलर्जी खा रहा हूँ ताकि खुजाना ना पड़े, लेकिन फिर भी मेरे सम टाइम ऐसा लगता है मेरे सर में से ऐसे करके ना गुब्बारे फट रहे हैं, तो वो मुझे बार बार ये छेड़ना पड़ता है, तो माफ़ कीजिएगा। ये है तो नहीं कोई अच्छी चीज़ के प्रोग्राम के दौरान आप ऐसा करें, लेकिन मैं आपके साथ प्रोग्राम करता ही नहीं, मैं तो थोड़े ना लाड़ियाँ करना, तुम मेरे ना लाड़ियाँ कर दो,
मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने देखने वाले मेरे, उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैं हाथ फैला के दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। एनीवे, इमरान खान से बहुत सारी शख्सियत मिली आके, अस्करी शख्सियत ने बड़ा जोर लगाया कि आपको नरमी इख्तियार करें, इमरान खान ने इनकार कर दिया। इसके बाद खबर आई, और ख़बर ARY के जो इन्वेस्टिगेशन हेड हैं भट्ट साहब, चोएला शब भट्ट, उनकी जानिब से आई कि बुशा बीबी ने बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की ख्वाहिश की है। अब बैरिस्टर सैफ वो आदमी है जो वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद उनको हासिल है और खान साहब को का भी एतमाद हासिल है। बुशा बीबी ने ज़ाहिर है जेल में बैठी हुई है, उनके जहन में कोई ना कोई आइडिया प्लान तो होगा, लेकिन प्लान शायद यही है कि क्या कहते हैं, बैरिस्टर सैफ के ज़रिए दोबारा मामलात को आगे बढ़ाया जाए। बैरिस्टर सैफ वो आदमी है जिसने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिपोर्टेडली 80% मामला तय करा दिए थे। ये बात मुझे खुद बैरिस्टर सैफ ने, मैंने अपने कानों से सुनी है उन्हें, जब मैं न्यूज़ 1 पर प्रोग्राम करता था, तो प्रोग्राम के दौरान कई प्रोड्यूसर की उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब अली, इमरान खान और उसके इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 80% मामला तय हो गए थे, लेकिन 26 नवंबर को एक सानिया हुआ, इमरान खान को जेल में जाके बताया गया कि जनाब कौन क्यों आप वो कर रहे हैं, लाखों लोग तैयार हैं आपके लिए निकलने के लिए, लाखों लोग जो है यूँ करने के लिए तैयार हैं। तो कहा यह जाता है कि खान साहब ने फिर कैमरे की तरफ इशारा करके कहा था कि ये सुन रहे हो ना आप। तो देखें, इमरान खान जेल में बंद है, बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, कोई भी बंदा। अब आज इस सूरत हाल है कि मंगल को अब इमरान खान के नाम पे 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं होता, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने किसी बंदे को भेज दे और वो अंदर जाके कहे कि खान साहब बाहर तो कश्तो खून हो रहा है आपके नाम पे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो खान साहब को क्या पता है सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने तो वही जो उन तक आना है वो हो। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने मामला किसी हद तक ठीक कर दिया था, लेकिन 26 नवंबर का सानिया हो गया और उसके बाद मामला जीरो पे आ गए। बैरिस्टर सैफ की आप इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लें कि ये वो शख्स है कि CM KP जो है वो बाहर एहतिजाज कर रहा होता था मुलाकात के लिए, और बैरिस्टर सैफ CM KP के काबीना के अंदर मुशीर थे, और वो खामोशी से जाते थे, दरवाज़ा खुलता था, अंदर जाके वो मुलाकात करके आ जाते थे। इतनी इंपॉर्टेंस है बैरिस्टर सैफ की। अब जब बुशा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को तलब किया तो ये इम्कान पैदा हुआ कि फिर से एक एफर्ट की जा रही है, और वो डेफिनेटली बुशा बीबी की जानिब से की जा रही थी। लेकिन बैरिस्टर सैफ को अपनी क्रेडिबिलिटी का भी इशू था कि अगर मैं इस आग में छलांग मार दूं इस बार, तो मुझ पे यकीन कौन करेगा। मैं आगे ये कहूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सारी तंजीमें तोड़ दें, तो मेरी बात पे यकीन कौन करेगा। ये मैं आगे कहूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि CM KP जो सेल अफरीदी है वो एक 0/0 किस्म का इंसान है, तो उसको भी चेंज कर दें, तो मेरी बात कौन मानेगा। उस पर उन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं, नौरीन साहिबा को, इमरान खान की जो बहन है, उनको ले लेते हैं, वो उनकी मौजूदगी में मैं बात करूँगा, ताकि जो भी बात हो उसका एक विटनेस हो कि ये विटनेस है। समहाउ इशारे भी आ गए, नौरीन साहिबा को भी इशारे आ गया कि आपको मुलाकात करा दी जाएगी, आप इमरान खान से मिल लेंगे। डेफिनेटली वो जाती हैं तो बैरिस्टर साहब साथ होते, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, और इस मामले को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, फैलाया गया कि वो माँ बात दब के रह गई, क्योंकि बहुत सारे PTI के लीडरशिप की सियासत मुक जानी सी अगर ये मुलाकात हो जाती। इमरान खान इतने गुस्से में है कि वो मेरा ख्याल है इन सबको कहता कि इन्होंने कान तो फड़ के बाहर कर दो। उन्होंने बीच में टांग अड़ाई, मामलात को किया, और ये मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब इतलात ये है कि बुशा बीबी एक बार फिर उन्होंने अब खामोशी से पैगाम दिया। अब एक और इसमें बारीक बात समझे, जो मर्जी आप करते रहे, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो आपका अब ये वाला पैगाम कि मैंने बैरिस्टर साहब से मिलना मुमकिन ही नहीं था। अगर बुशा बीबी ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने उसे ओन किया, तो ये बात बाहर निकली, किसी भी जराए से फिर ब्रेक भी हो गई कि जी वो मिलना चाहते हैं। इससे आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि जनाब अगर अब हम इमरान खान से कोई बात करना चाहते हैं तो अब बुशा बीबी के थ्रू की जा सकती है, और बुशा बीबी को थोड़ा सा कुशन दें। उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, बेटी भी मिलती है, भाभी भी मिलती है, हर हफ्ते मुलाकात भी होती है, उनको कपड़े भी जा रहे हैं, खाना वाना भी जा रहा है, यानी उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। वो इमरान खान से भी मिलती हैं, हर 10 दिन 15 दिन बाद 30, 35, 40 मिनट की मुलाकात होती है। इस सारी गेम को अगर अब आप समझे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि बुशा बीबी बैरिस्टर सैफ के जरिए एक बार फिर इंगेजमेंट में जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। डेफिनेटली इमरान खान को ये तो वर्का ही फाड़ दें कि वो माफ़ी मांग लेगा, ये भी वर्का फाड़ दें कि इमरान खान को NRO ले लेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि खान साहब कोई बात रियलाइज़ हुई हो कि हाँ दरमियानी कोई रास्ता निकलना बहुत ज़रूरी। मैं भी यही कहता हूँ कि दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। खान साहब जेल में क्यों रहें, क्यों तकलीफ़ें अज़ियतें बर्दाश्त करें। वो बाहर आएंगे, ये मुनाफिक घटिया किस्म की जो क़यादत है PTI की, उनके भी असल चेहरे नकाब, उनके नकाब क्या होने, खान इन सबको कान से पकड़ के निकाल दे रहे हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि खान बाहर ना आए, इसलिए चाहते हैं कि खान अंदर रहे तो हमारी सियासत चलती रहे, हमारी मौजें लगी रहें। ये इसलिए खान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं समझता हूँ कि इमरान खान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ना इस्टेब्लिशमेंट है ना नून लीग है। इमरान खान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उनकी खुद पार्टी की क़यादत है, जो ये चाहती नहीं कि इमरान खान बाहर है,
क्योंकि उन्होंने रोजी रोटी लगी है, उन्होंने मौजा लगी है, उनकी लोड़ है खान बार है। लेकिन इसके बावजूद भी बुशा बीबी की एफर्ट कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एफर्ट दोबारा होने जा रही है और चंद दिनों में आप इस हवाले से इंडिकेशंस भी सुनेंगे। ये खबर मैंने 2 दिन से सोचा था कि मैं इस पे क्या बात करूं। आपको याद है अभी पिछले दिन जब बकरा ईद गुजरी तो उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई कि सुथरा, हमने पंजाब को सुथरा कर दिया, पूरी दुनिया कह रही है कि इतनी अजीम सफाई की आपने, रगड़ रगड़